हेलो एवरीवन। क्लास 12th का कल पेपर शुरू होने वाला है। आज मैंने ड्यूटी करी तो मुझे पता लगा कि क्लास 10th के भी काफी बच्चे हैं जिन्हें अभी ये नहीं आता कि वो फिल कैसे करें। सो आई थिंक कि 12th वालों को भी ऐसी दिक्कत ना हो तो उसके लिए एक वीडियो बनाई जाए। सो बेसिकली फॉर दैट आई एम डूइंग इट। अब हम क्या कर रहे हैं कि कल जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का इंग्लिश कोर का पेपर है, राइट? सो व्हाट यू विल राइट ओवर हियर इज इन सब्जेक्ट यू विल राइट इंग्लिश कोर। अब इंग्लिश कोर और ये सब आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, राइट? जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा वहां पे लिखा होगा। जैसे अब यहाँ पे इंग्लिश कोर ये डेट शीट से मैंने लिया है, बट कुछ ऐसा ही आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा। आफ्टर दैट देयर इज अ कोड ओवर हियर व्हिच इज 301। सो इन द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट इट एज 301। नाउ उसके बाद उन्होंने कहा डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। सो डे टुमारो विल बी थर्सडे, सो THRUSDAY थर्सडे। और जो डेट होगी कल दैट वुड बी 22nd, इफ आई एम राइट, करेक्ट। सो 22nd ऑफ February, तो 22nd अब जैसे एडमिट कार्ड में दे रखी है वैसे ही लिख लें तो सही रहेगा। 22nd February है, पूरा लिखा हुआ है इन्होंने, तो लेट्स से 22nd February 2024, दैट वुड बी गुड इनफ। किसी को ऐसा है कि वो 22/02/024 लिखना चाहेगा, वो ऐसा भी लिख सकता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। सो टुमारो इंग्लिश का पेपर है तो इट विल बी इंग्लिश। बाकी अगर किसी का हिंदी ना हो तो जनरली यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगा, या कोई और अगर रीजनल लैंग्वेज में कर रहा हो तो वो। बट एज वी आर इन एनसीआर जनरली बच्चों के पास इंग्लिश ही रहेगी, तो इट वुड बी, क्योंकि अभी इंग्लिश का पेपर है तो इसमें तो इंग्लिश रहेगा ही, लेकिन अगर मैथ्स का होगा तो भी यहाँ पे इंग्लिश ही आएगा। ओके। इसके बाद कोड नंबर, ये कोड नंबर आपके जनरली क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा ये वहां पे आएगा। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो कोड है 301 है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी लाइक 301, देन एक स्लैश, देन एक और कोड होगा और उसके बाद सेट नंबर होता है, तो इट कैन बी 1 2 3 और 4, वट एवर इट कैन बी। बट बेसिकली दैट वुड कम फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो ये जब क्वेश्चन पेपर आएगी तभी लिखें। ओके। सिमिलरली जो भी सेट नंबर होगा उसको बबल को कंप्लीटली फिल करें, ये कंप्लीटली फिल होना चाहिए। कोशिश ये करना कि कोई भी एरर ना हो, ठीक है? कोई भी एरर ना हो। जनरली ये जब आंसर शीट्स नहीं, आपको आंसर शीट कोई एक्स्ट्रा लेनी होती है तब आता है, लेकिन जनरली आपको नहीं मिलती तो वी कैन लीव दिस एज ब्लैंक। इसके बाद बोला गया कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सो बेंचमार्क विकलांगता है या नहीं है, तो अगर बच्चे के पास, जनरली हमारे बच्चे आर ऑल गुड इनफ, सो विल से दैट दिस इज नो। ओके। बट अगर होगी तो इट वुड बी यस। इसके बाद अगर डिसेबिलिटी है तो कौन सी डिसेबिलिटी है, तो एक कोड, लेकिन जिनकी नहीं है उनके लिए स्लैश में आ जाएगा, राइट? सेकेंडली, अब अगर किसी को लिखने में दिक्कत है और वो अपने साथ किसी लिखने वाले को लेके आया है तो ये उसके लिए, तो जनरली आप लोग सभी ठीक हैं, ठीक ही रहे। सो इट वुड बी नो अगेन। ओके। एंड अगेन दिस वुड बी नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल। इसके बाद जो आता है जिसमें आज बच्चों ने बहुत ज्यादा गलती करी जो मैंने देखा, दैट इज फिलिंग ऑफ देयर नेम्स। ओके। सो क्वेश्चन जैसे अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरा ही नाम ले लेते हैं, विकास। सो आई राइट VIKAS, एंड देन गैप के बाद एक गैप दीजिए और देन BHARDWAJ। इस चीज को भरते हुए ये जरूर ध्यान रखिए कि यही सेम नाम आपका रोल नंबर में भी, जो आपके पास एडमिट कार्ड है उसमें भी होना चाहिए। अगर वहां पर सिर्फ विकास होगा तो सिर्फ विकास लिखना है। जैसे आज 2-3 बच्चों ने ये कर रखा था कि नाम उनका सिर्फ एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है नहीं, लेकिन उन्होंने वैसे लिखते थे लेकिन एडमिट कार्ड में नहीं लिख पाया, तो अब उन्होंने उसमें लिख दिया। तो मेक श्योर यू डू नॉट डू दैट पार्ट। ओके। अगर जो नाम आपका एडमिट कार्ड में एज इट इज वही लिखिएगा, जहां जब दो नाम आपके होंगे तो मेन नेम, इसके बाद एक गैप छोड़े और फिर दूसरा नाम। किसी का लंबा नाम है तो भाई फिर वो दो गैप छोड़ के, जैसे एक गैप छोड़ा यहाँ पर फिर एक और आगे कुछ आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इज इट मेक सेंस? तो ये कोशिश करनी है कि भाई एक ढंग से भरे। ओके। आफ्टर राइटिंग दिस, ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो ये कैपिटल लेटर्स में लिखें। उसके बाद पहले ये पूरा लिख लें, उसके बाद भरना शुरू करें। तो कोशिश करें जैसे वी आया तो सीधा वी ढूंढा और उस पूरे को कंप्लीटली आपको बबल को पूरा भरना है, आप लाइक दिस। सिमिलरली अगर आई है तो यहाँ पे आई को पूरा भरना है आपको, समथिंग लाइक दिस, वो पूरा भरा हुआ दिखाई दे। इसके बाद के, तो ये के ढंग से भरा हुआ दिखाई दे, समथिंग लाइक दिस। अब मेरे पास में टेक्नोलॉजी है तो मैं थोड़ा मोटा ले लेता हूँ इसको, लेकिन बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्लीटली भरे। जैसे अब AS ऐसे रहा,
राइट, कोशिश करें एक एक लाइन के नीचे जाएं सीधा और उसके बाद चेक करें। ठीक है, जैसे अब ये खाली है तो ये खाली रहेगा। कई बच्चों ने ऐसे ही किया था कि यहाँ पर भरा हुआ है ए और फिर इसी के नीचे गलती से एस भर दिया। तो कोशिश करें कि एक वर्ड पकड़े, उसको पहले बबल को फिल करें और फिर एक वर्ड पकड़ें, फिर बबल को फिल करें, और इस तरीके से कोशिश करें कि वो पूरा फिल हो। लाइक बी, तो ये बी ढंग से फिल करें। फिर एच, अच्छा एच के नीचे सीधे 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 ये रहा, एच आ गया। फिर ए, तो ये वापस ए। फिर आर, तो ये आर आया, ये इस तरह से आर। फिर डी, ये आपका डी हो गया। फिर डब्ल्यू, डब्ल्यू लास्ट में, ये डब्ल्यू आ गया। देन ए अगेन, एंड देन जे। देखिए मैंने गलती कर दी, राइट, ये जे, तो जे कहां पर, ये रहा। अगर गलती से हो जाए आपकी गलत तो उस पार्ट पे क्रॉस करके और फिर कहीं और भर दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन कोशिश करें कि गलती ना ही हो। ओके, सो ए एंड देन जे। आफ्टर दैट दिस अनुक्रमा रोल नंबर। सो जो भी आपका रोल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आजकल जो रोल नंबर है वो 1 करोड़ से शुरू हो रहे हैं। सो 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ही है। अब 8 रोल नंबर्स, आप 8 आते हैं, तो जो भी आपका रोल नंबर आएगा you need to fill in that particular part. Okay, so generally जो अभी सीक्वेंस चल रहे हैं वो आई थिंक 1 करोड़ 71 लाख 39,000 समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ चल रहा है। तो जो भी आपका रोल नंबर है, वट एवर इट इज, लेट्स से 88, सो दैट नीड्स टू बी फिल्ड ओवर हियर। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अब 1 है तो यहाँ पे 1, 7 तो यहाँ पर 7, अगेन 1 तो यहाँ पे 1, अगेन 3 तो यहाँ पर 3, 9 तो यहाँ पर 9, 8 तो यहाँ पर 8, एंड देन अगेन 8 तो जो। सो बेसिकली इट डिपेंड्स कि आपका रोल नंबर क्या है, और उसी को सीक्वेंस वाइज पहले रोल नंबर यहाँ फिल करें और उसके बाद सीक्वेंस वाइज उसको भरें। सिमिलरली अब जैसे सब्जेक्ट कोड बोला गया, तो सब्जेक्ट कोड ऑलरेडी अभी पीछे हमने देखा 301 था, तो उसी को 301 यहाँ पे लिखा, और फिर 3 को बबल किया, देन 1 को किया, 0 को किया, आई एम सॉरी, देखिए मैंने गलत कर दिया, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, ये 3 को किया, इसके बाद 0, तो 0 पे आए, नीचे 0 पे किया, देन 1 पर आए और फिर 1 को किया। कोशिश करें कि गलती ना हो, मेरी तरह जल्दबाजी ना करें। देन सेंटर कोड, ये सेंटर कोड आपके आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी लिखा होगा। अगर आपका ये एडमिट कार्ड है तो उसके टॉप पर, आई थिंक यस, टॉप पर यहाँ पर दो, एक स्कूल कोड होता है, एक सेंटर कोड होता है। नहीं तो आपके ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने लिखा होगा सेंटर वालों ने, तो उस कोड को लिख लें। वट एवर इट कैन बी, इट कैन बी लेट्स से 70 30। Okay, so then you have to put 7 over here, 0 over here, 3 over here, and then 0 over here. मेक श्योर इन चीजों को जितना आराम से करें उतना अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर कर लोगे, मतलब मैं शीट की फोटो आपको इमेज लिंक पे दे दूंगा, उसको डाउनलोड करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें उससे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो एक दो शीट से अगर प्रिंट आउट निकलवा के आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इट वुड बी गुड। इसके बाद सब्जेक्ट अगेन इंग्लिश कोर, तो यहाँ पर आ गया इंग्लिश कोर। इसके बाद अगेन स्कूल नंबर, नाउ ऑन एडमिट कार्ड स्कूल, आपकी जो आपका जो खुद का स्कूल है उसका भी नंबर यहाँ लिखा होगा वहां पर आपके आपके एडमिट कार्ड पे। तो प्लीज मेक श्योर यू शुड राइट दैट ऑल्सो, लेट्स से 2 3 5 7 8 वट एवर इट कैन। नाउ अब क्या हुआ, यहाँ पे वर्ड्स में आपको रोल नंबर लिखना है। जैसे अब यहाँ पर एक्चुअली ये लैक्स तक है, आजकल जो हो रहा है उसमें करोड़ भी आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे लैख लिखा हुआ है वहां पे करोड़ भी लिखा हुआ आएगा, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो वहां पे आपको 1 करोड़, और ये पूरा रोल नंबर वर्ड्स में आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में, वहीं से बस आपको एज इट इज कॉपी करनी है। सो 1 करोड़, लेट्स से 40 लाख, एंड लेट्स से 76, वट एवर द नंबर इज। लेट्स से अभी यहाँ पे हमने 171 लिखा है, एंड आई थिंक ये 17 लाख से है, तो इसलिए थोड़ा सा मिसमैच जा रहा होगा। बट बेसिकली ये पूरा रोल नंबर आपको एज इट इज लिखना है। सो जैसे यहाँ पर 17,13,000 है, तो आई जस्ट पुट इट दैट ओनली। सो इट वुड बी हाउ मच, 17 lakhs, सो 17 lakhs, देन आफ्टर दैट 13,000। और इसमें आपको स्पेलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, आपके एडमिट कार्ड पर है, एग्जैक्टली आपको बस कॉपी करनी है। ओके, 13 एंड देन 988, सो 13,000, 13,988,
So 988 EIGHTY 88 EIGHT. लास्ट में आपके रोल नंबर के आगे ओनली भी लिखा है, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो. देन यू कैन राइट योर फादर्स नेम. ओके, सो लेट्स से फादर्स नेम. और उसके बाद आपके वो साइन करने के लिए बोलेगा, तो यू कैन पुट योर साइन व्हाटएवर यू वे यू वांट. जनरली बच्चे नाम लिखते हैं, तो लेट्स से विकास. ओके, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू. बाकी आपके कोई काम का चीज नहीं है. मोर और लेस समथिंग लाइक दिस विल गोइंग टू कम. थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो मेक श्योर यू शुड check it. Okay, and if there is any doubt, please ask your teachers that are actually present in the class. अगर कुछ भी डाउट हो तो बगैर उनसे पूछे ना लिखें, और अगर गलती से भी दिक्कत आए तो प्लीज कोशिश करें कि उनसे एक बार पूछ लें. Okay? ये कोर कैसे मिट गया, इंग्लिश कोर. Okay, so just make sure do these things, do very basic thing, do things slowly. You will get around 15 to 20 minutes. Actually half an hour पहले आपको ये शीट दे दी जाएगी, तो you will have a solid 15 minutes. Okay, कोशिश करें ढंग से भरें, ठीक है, कहीं कोई गलती ना हो, और धीरे धीरे भरें. अगेन बबल भरने में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं. So make sure, take a word, first write all the words whatever you want to write, numbers also, and then pick one word and start to bubble from that line. Just pick one and then start to, and always you can just try to check as I have correctly filled the previous one or not, so that कि अगली वाली गलती ना हो सकता है एक बार गलत हो जाए लेकिन अगला गलत ना हो. तो ये थोड़ा ध्यान आप लोगों को रखना है. ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस. होपफुली आप लोग गलतियां कम करेंगे. थैंक यू, बाय बाय.